एक ज़माने की बात है। हरे भरे पहाड़ों की गोद में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहाँ के लोग सादे दिल और मेहनती थे। उसी गांव में एक गरीब मगर हुनरमंद कुम्हार रहता था। वह मिट्टी से ऐसे सुंदर बर्तन बनाता कि देखने वाले तारीफ किए बिना नहीं रहते। लेकिन कुछ समय से गांव पर डर का साया छाया हुआ था। पास के जंगल से एक खूंखार शेर आता और गांव वालों की भेड़ बकरियां और गायें उठा ले जाता। लोग शाम ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते, बच्चों को बाहर निकलने नहीं देते और हर रात डर में गुजरती। एक दिन गांव के बुजुर्ग, मर्द और औरतें सब मिलकर एक बहादुर सिपाही के पास गए जो सरहद से वापस आया था और गांव में ठहरा हुआ था। आंखों में उम्मीद और आवाज में दर्द लिए वे बोले, बेटा, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। इस शेर ने हमारी जिंदगी अजरन बना दी है। न हमारे मवेशी सुरक्षित हैं, न हमारे बच्चे। सिपाही ने उनकी बात सुनी तो उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उधर कुम्हार यह सब सुन रहा था। वह भले ही सिपाही नहीं था मगर समझदार जरूर था। वह सिपाही के पास गया और बोला, सिर्फ तलवार से काम नहीं चलेगा, हमें अक्ल से भी काम लेना होगा। उसने मिट्टी का एक बहुत बड़ा और मजबूत घड़ा बनाया, अंदर से खाली मगर बाहर से सख्त। फिर उसमें एक छोटा सा छेद रखा ताकि अंदर बैठा इंसान बाहर देख सके। रात को सिपाही उस घड़े के अंदर बैठ गया और उसे चरागाह के पास रख दिया गया, जैसे कोई बेकार बर्तन हो। आधी रात को शेर आया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वह घड़े के पास पहुंचा और सूंघने लगा। जैसे ही वह पास आया, सिपाही ने घड़े के अंदर से अचानक जोरदार आवाज निकाली और साथ ही तलवार घुमा दी। घड़ा ढाल बन गया और शेर वार नहीं कर सका। कुछ ही पलों में सिपाही ने बहादुरी से लड़कर शेर को मार गिराया। सुबह हुई तो गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने सिपाही को कंधों पर उठा लिया और कुम्हार की अक्ल की भी तारीफ की। सबको समझ आ गया कि सिर्फ ताकत नहीं, अक्ल और एकता भी जरूरी है। उस दिन के बाद गांव में अमन लौट आया। लोग शाम को फिर सुकून से बैठने लगे। बच्चे हंसी खेल में मस्त हो गए और कुम्हार के चाक पर मिट्टी फिर से जिंदगी के नए बर्तन बनाने लगी।